और पाजी रात सोने के लिए होती है, आप रात में ड्यूटी कौन सी कर रहे हैं? शायद तुम जानते नहीं अशरफ अली, मैं फौज में कैप्टन भी हूँ और मुझे रात भर फौज में ड्यूटी करनी पड़ती है। रात को ड्यूटी, सुबह फिल्म की शूट्स और दिन में खेती बाड़ी करता हूँ। और तुम्हें एक और बात बताऊं, मेरे खेत में हमेशा ट्रैक्टर फंसता है, लेकिन आज तक कोई लड़की नहीं फंसी। ओ पाजी चढ़ गई है आपको क्या? कौन सा फौजी, कौन सी फौज, कौन सी ड्यूटी, क्या बातें कर रहे हैं आप? आपने बॉर्डर 2 फिल्म की थी, वो चली फिल्म जैसी भी गई, उसमें आपकी तरह के बड़े एक्टर थे, अपना अपना रोल करके साइड पे हो गए। आप वखरे फिल्म में फंसे हुए हैं। अपनी जबान को लगाम दे अशरफ अली। यूं समझ के मैं एक फौजी भी हूं। वो एक अलग बात है कि मेरी सैलरी नहीं आती, ना मुझे वो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस मिलते हैं। एक दफा मैंने उनको कहा मेरी सैलरी बढ़ा दें, उसने कहा जा बैजा साइड दे। यही कहना बनता था। मतलब आप एक फिल्म में कैरेक्टर करके अगर खुद को फौजी तस्वुर करने लग गए हैं तो गलत बात है। वैसे मैं इस चीज का किरदार ऐसे नहीं निभाता अशरफ अली, किरदार में डूब जाता हूँ। बल्कि 1-2 दफा तो मैं डूब के सांस बंद करवा बैठा हूँ। मेरे लंग्स में पानी भर गया था, फिर इंजेक्शन से मेरे लंग्स का पानी निकाला, तब जाके मेरी जान बची। यार आप जिस तरह की एक्टिंग आजकल कर रहे हैं ना, आपकी वजह से फिल्म भी डूब जाती है। अशरफ अली! अच्छा आप पैनक लगाई हुई थी तो थोड़े समझ आ रहे थे, अब तो आप बिल्कुल ही क्या कर रहे हैं? आजकल पी पिला रहे हैं। मैंने कभी ये नशे तमाशे किए ही नहीं। नशे मुझे रास नहीं, हमारे खानदान का खून पतला है। मैं एक सिगरेट भी पी लूं तो मेरी तबीयत खराब हो जाती है। अच्छा जी। बल्कि हम सब घर वालों की। मतलब एक बंदा भी फैमिली में सिगरेट पी ले तो सबकी तबीयत खराब हो जाती है? हाँ। ड्रामे ना करें। मैंने आपकी वो जूहू के अंदर, वो मुंबई में वो एक वीडियो आई थी, वो जिसके अंदर आप रक्शे के अंदर खज्जल हो रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, आपने कुछ पी पिलाई हुई है, लोग आपको दिलासे दे रहे हैं, सहारे दे रहे हैं, वो क्या थी? वो मुझे मेरी पहली तनख्वाह का चेक मिला था, वो खुशी का नशा था। मैंने कभी बोतल को हाथ नहीं लगाया। अरे कोई पाँव से शराब कैसे पी सकता है? अशरफ अली क्यों हंसा रहा है मुझे? क्यों मेरा गुर्दा चढ़ाना चाहता है? तेरी कॉमेडी मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी अशरफ अली। मुझ पे तरस खा अशरफ अली, रहम कर। अच्छा चले मैं आपसे कोई काम की बात पूछ रहा हूं। काम की बात नहीं करनी, बात करनी है तो जंग की करो, लड़ाई की करो। अरे जंगों की बात करके क्या करना पाजी, इतनी तो जंगें लगी हुई हैं। आप मुझे ये बताएं कि अभी चंद हफ्ते पहले आपने गदर की 25 साला सेलिब्रेशंस की हैं। ये 25 सालों में जरा देख के बताइए क्या बदला है? बहुत कुछ बदल गया अशरफ अली, बहुत कुछ बदल गया। मसलन कुछ बताइए ना। बहुत कुछ बदल गया। अच्छा जो भी बदला है बताएं तो सही ना, वही तो पूछ रहा हूँ आपसे। एक तो मेरा टेस्टोस्टेरोन लेवल भी कम हो गया है, दूसरा अमीषा पटेल का एस्ट्रोजन लेवल भी गया। ये आपको पता है आप क्या बातें कर रहे हैं? ये वैसे एज के मसाइल होते हैं, लेकिन आपको पता है आप क्या कह रहे हैं? मुझे पता है कि मैं क्या कह रहा हूँ। क्या होता है ये टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होने से? टेस्टोस्टेरोन का लेवल अगर कम हो जाए तो आप CSS का टेस्ट नहीं दे सकते, और बदकिस्मती से मैं CSS का टेस्ट नहीं दे सकता। और जो ये एस्ट्रोजन का लेवल कम हो गया अमीषा जी का, उससे क्या नुकसान होगा उन्हें? इससे ये नुकसान होगा उसे कि अमीषा पटेल कभी एस्ट्रोलॉजर नहीं बन सकती। अच्छा एस्ट्रोजन के लेवल कम होने से बंदा एस्ट्रोलॉजर नहीं बन सकता? हमें तो यही सिखाया गया था। ये कहाँ क्लासेस ले रहे हैं आप? ये हमने यूट्यूब पे देखा था। तुम्हें पता है अशरफ अली, यूट्यूब पे हर चीज का हल है। काश इसका भी हल होता जो आप कह रहे हैं इस वक्त। छोड़ें ये सारी बातें, मुझे ये बताएं कि ये अमीषा पटेल ही क्यों? मतलब अशरफ अली, अशरफ अली, अशरफ अली, खबरदार जो तुमने अमीषा पटेल के बारे में कोई बात की, मैं उसके बारे में कुछ नहीं सुनना चाहता। वो हमारी फिल्म की हीरोइन है, वो हमारे लिए काबिल एहतराम, हम उसकी इज्जत करते हैं। ओ पाजी एक सेकंड गुस्सा ना करें, मेरी बात सुन ले, एक सेकंड मेरी बात सुन ले। मैं ये कह रहा हूं कि लोग ये पूछते हैं कि अमीषा पटेल ही आपकी एक्ट्रेस क्यों? देखें वो इतनी अच्छी एक्ट्रेस नहीं है। अगर वो अच्छी एक्ट्रेस होती तो उन्हें इंडस्ट्री में और काम भी मिल रहा होता, लेकिन ये गदर सीरीज के अंदर अमीषा पटेल ही क्यों चल रही है, ये बताएं। अमीषा पटेल को गदर के हर पार्ट में डायरेक्टर इसलिए लेता है कि मेरी एक्टिंग किसी से तो अच्छी हो। मैं अच्छी एक्टिंग भी करता हूँ,
लेकिन साला कोई हरामजादा एक्स्ट्रा मुझसे अच्छा काम करके धूल चटा जाता है। मैं अब आप ही बताओ अशरफ अली, ऐसी सिचुएशन में मैं क्या करूं? मैं समझ गया, मैं आपका दुख समझ गया हूं। और अब मैं अगला सवाल यही पूछना चाहूँगा जो डायरेक्टली इसी से रिलेटेड है, जो आपने बात की कि आप अच्छी एक्टिंग करने की कोशिश करते हैं लेकिन हर बार इसी तरह की एक्टिंग करते हैं। कोई भी फिल्म उठा लें, आपकी कोई भी आपकी फिल्म हो, मुझे ये बताइए कि आपके वालिद इतने अच्छे अदाकार थे। अशरफ अली, ये वालिद साहब क्या होता है? आपके पिता जो थे, पिताश्री जिनका देहांत हो गया। क्या पिता को वालिद कहते हैं? जी, पिता को वालिद कहते हैं। अच्छा, लगता है फिर हमारे घर में दो हैं। नहीं, वो दो नहीं होंगे, वो तस्वीर शस्वीर होगी। मैं ये कह रहा हूँ कि आपके वालिद साहब बहुत अच्छे एक्टर थे, आपके पिता जो थे। आपके छोटे भाई जो हैं वो फिल्मों में बड़े गरज बरस के आ रहे हैं, उनकी एक्टिंग के जौहर सारी दुनिया मान रही है। आप ओवर शेडो नहीं फील करते अपने छोटे भाई से कि यार वो मेरे ऊपर छा गया है, वो बड़ी अच्छी अदाकारी कर रहा है, वो बड़ी अच्छी फिल्में कर रहा है, वो बड़े अच्छे सीरियल्स कर रहा है, OTTs कर रहा है, तो आप ओवर शेडो फील करते हैं? बॉबी मेरी जान है, मेरा छोटा भाई है, और तुम जानते हो कि रिश्तों को निभाना हमसे बेहतर कोई नहीं जानता, क्योंकि अपने तो अपने होते हैं। जहां तक रही बात बॉबी की, मानता हूं इस बात को कि बॉबी गंदी फिल्मों में अच्छी एक्टिंग कर रहा है, लेकिन मुझे देखो, मैं गंदी फिल्मों में सबसे गंदी एक्टिंग करता हूं, तो मैं ओवर एडो कहूंगा। ओवर एडो नहीं, ओवर शेडो होता है। मुझे इंग्लिश नहीं आती, मेरे बाप ने मुझे नहीं पढ़ाया। अच्छा चलें, ये तो आपने बता दिया कि आप किस तरह की एक्टिंग करते हैं, वो किस तरह की फिल्में करते हैं। ये बताएं कि बॉबी जिस तरह की सीरीज और फिल्में कर रहे हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा, आप समझ रहे हैं ना, आप उन्हें समझाते मैं नहीं? समझा नहीं। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि जिन्हें आप गंदी फिल्में कह रहे हैं, जो जिनमें एक्सपोजर ज़्यादा होता है, जिसमें सीन्स वगैरह, हाँ ये तो वो है। आप समझाते नहीं हैं उनको? बॉबी को बहुत समझाते हैं अशरफ अली, अच्छा। बहुत समझाते हैं कि यार गंदी फिल्में ना कर, तू अच्छी फिल्में कर, तू मेरा भाई है, हमारे घर का नाम बदनाम नहीं होना चाहिए। बिल्कुल तू ऐसे अपनी सारी गंदी फिल्में मुझे दे दिया कर, वो तेरे लिए मैं कर लूंगा। एक भाई कुर्बानी दे सकता है, बल्कि अशरफ अली, हम तो बॉबी की जो भी फिल्म घर देखते हैं, धो के देखते हैं, ताकि वो साफ हो जाए। बिल्कुल अशरफ अली। और एक दफा तो मैंने बॉबी को घर से भी निकाल दिया था। लेकिन बॉबी तो अभी भी आपके साथ ही रहता है। वापस ले आए थे, क्यों? हमें आदत हो गई थी। बॉबी की आदत? नहीं अशरफ अली, अशरफ अली, अशरफ अली, बॉबी की गंदी फिल्मों की। अच्छा चले, बॉबी आउट ऑफ द वे, आपसे मैं ये पूछता हूँ कि आप ये फटीचर किस्म की फिल्में क्यों साइन कर लेते हैं? मतलब आप स्क्रिप्ट पढ़ते होंगे, आप डायरेक्टर से बात करते होंगे, आप उसका प्रोफाइल चेक करते अशरफ अली, क्या तुम्हें पता है मेरे गांव में हर भैंस 4 दूध देती है? क्या देती है? 4 दूध। एक्चुअली सनी पाजी, मुझे लगता है कि दुनिया की हर भैंस 4 दूध ही देती है। हाथ मत हिला अशरफ अली, भैंस को गुदगुदी हो रही है। आई एम रियली सॉरी,